मैं अभी हूँ ग्राम कोडिया में, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में पड़ते गांव है। और यहाँ 7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में शिव महापुराण कथा होने वाला है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से कथा स्थल में हम पहुँचे हैं। अभी यही जगह में 7 अक्टूबर से जो है कथा हुई। मैं आप मल्ला कथा स्थल एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि कतेक तैयारी हो है। मोर पीछू में आप मन देखा हो संगवारी हो, ये मुख्य पंडाल रही और यही पंडाल में जो है सीधा अपन देखा हो तो स्टेज बना थे। यही स्टेज में बैठ के पंडित प्रदीप मिश्रा जी है शिव महापुराण कथा करी है। लोगन के भीड़ ला देखो आप मन, अभी आज है रे 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से ही शिव भक्त मन के आना चालू हो चुके हैं। कई जन मन पूरा सामान लेके आ गए हैं, बैग वगैरह, और कई जन मन देखे बर आवा थे कि आखिर तैयारी कतेक हो है। तो टोटल यहाँ बड़े बड़े वाटरप्रूफ 3 पंडाल बना थे। ये मुख्य पंडाल है और ओखर आजू बाजू में 3 मतलब 2 पंडाल है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। और आप मन देख सकते हो वो तरफ पूरा दिखाई देते हो ही लोगन मन के अभी चहल पहल चला थे, काम भी चला थे, लगातार काम करिए मन। टेंट जो पंडाल है ओला बनावा थे, बड़े बड़े घोड़ी दिखाई देते हो आप मन ला। और 7 अक्टूबर से यहाँ पूरा मेला लगी शिव भक्त मन के। तो कुछ लोग हैं उखर मन से हमारा गोट बात करबो, सेवादार भी है, समिति के सदस्य भी है और आम लोगन है, उखर मन से हमारा गोट बात करबो। भैया सबले पहले तो आप अपन परिचय बताओ। मैं हितेश कुमार साहू नंदगट्ठी से आऊँ। मैं बस यहाँ के जो बोले जाए तो जो आयोजक समिति के सदस्य हूँ। तैयारी की बात करबो, कतक तैयारी हो है, का कुछ बचे है? तैयारी तो ऐसे है कि तैयारी कम से कम 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो ही जाइए। आज तो 4 तारीख 6 तारीख तक कंप्लीट हो जाइए, जैसे जे हिसाब से स्पीड से काम चला थे। और बीच में बारिश भी हो गई, तो बारिश हुई से तो ओकर वजह से क्या है थोड़ा सा काम रुक गई से 4-5 दिन अभी बारिश हो रही से, तो जो हिसाब से काम होना रही सो हिसाब से हो नहीं पा रही से। शिव महापुराण कथा सुने पर लाखों के संख्या में शिव भक्त मन पहुँचने वाला है। तो एक हर तैयारी के बारे में बात करबो, पार्किंग से लेकर के खाना भोजन व्यवस्था और सारा कुछ जो व्यवस्था है उखर बारे में क्या कहना चाहो? भोजन की व्यवस्था भी जस्ट पंडाल के सामने में है, सामने में भोजन की व्यवस्था है। और जैसे जितना भी रुकने वाला है यहाँ वो के लिए सबकी व्यवस्था, ऐसे नहीं है कि कोई छूट जाए, ऐसे वाला बात ही नहीं है, सबके व्यवस्था हुई। जो हमारे यहाँ कोडिया में जो शिव जी है शंभू भगवान, तो सब आयोजन करता वही है, करने वाला तो वही है ऐसे। अच्छा, और बात करबो पार्किंग के, तो पार्किंग की व्यवस्था कतक दूर है? पार्किंग की व्यवस्था इतनी पर जैसे है अपन ये जो अहिवारा के पास, जो यहाँ से आप मुश्किल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है ना, पोटिया के पास है 2 किलोमीटर यहाँ से। जैसे यदि बेरला साइड से आते, बेरला से रायपुर से आते वो के लिए 2 किलोमीटर में। यदि भले जैसे आई अपन तो मेड़ेसरा में है पार्किंग के व्यवस्था, धमधा साइड से आई तो जो धमधा से जैसे बेमेतरा से गंडई साइड से जो भी आते तो ये मेड़ेसरा में पार्किंग है। अच्छा, दुर्ग तरफ से आई था? दुर्ग तरफ से आई तो अपन कोडिया में पार्किंग है। अच्छा, तो कोई टेंशन नहीं है पार्किंग? टेंशन नहीं है पार्किंग के, और रोड के भी टेंशन नहीं है। आप बस से उतर के भी यहाँ तक आ सकते हो, सामने मेन रोड से बिल्कुल। तो ऐसे आना जाना के कोई ऐसे हाँ असुविधा नहीं है? बिल्कुल कोई असुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं। नहीं आ सके मोटरसाइकिल में ला जाए। अच्छा, जैसे कोई निःशक्त जन है, जैसे नहीं आ सकत, पंडाल तक नहीं आ सकते, ओकर लिए ई रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, सबकी व्यवस्था है अपन आयोजन समिति तरफ से। जी। तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहा है? व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहा है, बस भोले बाबा की कृपा है। जी बिल्कुल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। जी, हमारे बीच में हो भैया मने। भैया का कहना चाहो, तुम्हारे गांव में शिव महापुराण कथा होते, कैसे देखते हो, का लगत आप मन ला? अभी हमारे गांव में देख के भारी संख्या में, बहुत मात्रा में सब संगे संगवारी मन सब आने हैं वाला है। और बहुत पिछले 1.5-2 साल से कर पर्चे चला थे शोर से, तो सब आने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, आप मन का बोलना चाहो भैया? समिति के सदस्य लगा था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब भोले बाबा की कृपा है, सब ठीक हो जाएगा, बस यही कहना है। जी, कुछ बोला भैया आपो मन है? ऐसे छत्तीसगढ़ लोग इसे हमारे धान के कटोरा बोले जाते हैं। वो तो भगवान बाबा की जो कृपा है कि आज हमारे कोडिया धाम में पधारे है। बहुत हम जानना भी नहीं कर रहा कब से, मतलब भूया फोड़ निकले बाबा जी है। तो ओकरे माध्यम से कहना चाहिए कि ये प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम यहाँ हुआ थे, और बाकी सब कार्यकर्ता मन खुश हैं। और जब भी जतका भी आई सेवा भाव से सेवा करबो हम। जी, सेवा भाव से सेवा करबो कहा भैया। आप मन का सेवा में लगे हो? सर मैं समिति में जुड़े हूँ, जितने जो भी काम दे दी मैं वो कर लूँ। जी, प्रदीप मिश्रा जी का आगमन कब होत है? वो कलश यात्रा बात करबो कब होही, का कुछ तैयारी है? प्रदीप मिश्रा जी की तो आगमन 6 तारीख को हुई,
काबर के अभी राजस्थान में ओकर कोटम चला थे, कोटा राजस्थान में, तो 6 तारीख के ही आगमन हुई मिश्रा जी के। और कलश यात्रा भी सुबह करीब 9 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ है अपन शिवधाम कोड़िया से, जो जहाँ से स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ से सुबह 9 बजे से 9 बजे से आपके गांव भ्रमण करके टोटल यहाँ आना है अपन 6 तारीख को। पूरा धुमाल वगैरह रखी? पूरा भैया आप आओ, धुमाल उमाल सब है, डीजे धुमाल शिव भक्ति पूरा झूम उठी भक्त मन। पूरा शिव भक्ति में पूरा। जैसे अभी आप लोग कैसे लगा थी, हाँ एक बात ऐसे लगा कि अभी से ही चालू हो गया, ऐसे लगा थे जो देख के हिसाब से। कई जन मत देखा पूरा बैग सामान लेके आगे है। नहीं अभी तो क्या है, अभी आयल चालू है आज से। अब देखो आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख से ही पहले सब बैग लेके आगे है। हो सके तो हमारे हिसाब से तो कल में पूरा पंडाल भर जी, इसे लगता बीच वाला है। पहले 2 अक्टूबर के हो रही से, लेकिन 7 अक्टूबर ऐसे डेट घुस गए, पहले कैसे डिसाइड नहीं हो रही भैया? एक्चुअली क्या है, डिसाइड पहली 7 से ही रही से। एक्चुअल जो पहली टाइम रही से वो 7 से 13 तारीख दी रही से। ओकर बाद में कुछ महाराज जी की व्यवस्था के कारण वह थोड़ा से कुछ ये हुई से बात हुई से आयोजन करता समिति मन से, तो फिर 2 अक्टूबर हुई से, 2 से फिर व्यवस्था के कारण फिर 7 से कई जन मतलब भोरा हो गया हुई का 2 अक्टूबर का? नहीं भैया, हम सबके व्यवस्था कर चुके हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे कोई ये है, तो हम सब लोग बता चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम सब में बता चुके हैं कि कैंसिल हो चुका है, वो सब पब्लिक को पता है जी। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। श्री नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय महादेव, हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सारे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से यहाँ पर हम जो आप देख रहे हैं बहुत ही एकत्रित, बहुत ही अभी तो करीबन 100-200 तो संख्या में होंगे ही पब्लिक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं प्रोग्राम होने करीबन कितने को 7 को होगा ना, तो 7 को होगा तो उम्मीद बताया जा रहा है 15 लाख से 20 लाख तक श्रद्धालु आने की संभावना है, जो ये भी भोलेनाथ की असीम कृपा का एक प्रतिफल है। जो हमारे छत्तीसगढ़, एक धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जी का आगमन हो रहा है, तो हमारा सबका स्वभाव एक अवसर है उनको पहली बार देखने का, उनको सुनने का और उनको कथा को जीवन में श्रवण करने का। तो बहुत ही हमारा सबका एक किस्मत है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए बोल भगवान भोलेनाथ शिव भगवान की जय। जी, आप मन का बोलना चाहो, कितने एकड़ में हुई है अभी, कितने एकड़ हुई है जगह? ये जगह 22 एकड़ है। 22 एकड़ है? हाँ, पूरा व्यवस्था चौबंद है तैयार। हाँ, पूरा 2 दिन में पूरा हो जाए, ऐसे नहीं है कि नहीं हुई। भोजन की व्यवस्था कर सामने दो 1 किलोमीटर पीछे जी। हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया। 22 एकड़ के ये जगह है, यही जगह में जो है शिव महापुराण कथा हुई और पूरा काम तेजी के साथ चला थे। आप मन तो देखते ही हो संगवारी हो, शिव भक्त मन काफ़ी खुश नज़र आवा थे। ग्राम कोड़िया में शिव महापुराण कथा हुई है कि ऐसे करके खुशी के ठिकाना नहीं है आसपास के लोगन मन के। और ऐसा जो कार्यक्रम है लगातार अभी छत्तीसगढ़ में हुआ जाते है। बात करबो चाहे ये ग्राम कोड़िया के हो, चाहे बात करें बालोद के हो, भिलाई के हो, रायपुर में लगातार छत्तीसगढ़ में जो है शिव महापुराण कथा हुआ थे और लोगन मन के आस्था हम लगातार देखे बर मिला थे। वो तरह पूरा तैयारी जैसे देखो बढ़िया तैयारी चला थे। तो बिल्कुल देखा था हमारे चैनल मोर मिता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।